अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे नए पॉडकास्ट में द रियल बॉन्ड में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे एथलीट मैरी कॉम के बारे में, जो हाल ही में कंट्रोवर्सी का शिकार हुई है और आपकी अदालत में जो उन्होंने Of course, my husband is always supporting me. I think it's a real champion is my husband. एक रुपया भी नहीं कमाया, लड़की का कमाए खा के बेट इतना कमा के सब कुछ दिया, सब मेरा। Of course, my husband is always supporting me. I think it's a real champion is my husband. एक रुपया भी नहीं कमाया, लड़की का कमाए खा के बेट इतना कमा के सब कुछ दिया, सब मेरा। जैसा कि आपने वीडियो देखा, वीडियो में मैरी कॉम का स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा, ये कंट्रोवर्शियल है। तो हमारे इस पॉडकास्ट में हम दो गेस्ट बुलाए हैं जिनको आप जानते भी होंगे, देखे भी, पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा। तो हमारे बीच मौजूद हैं आदिल मिर्जा एंड एहसन साहब जो मौजूद हैं। तो आदिल साहब बहुत बहुत रामदीद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, एहसन साहब हमारे पॉडकास्ट में आए। तो आदिल साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने जो वीडियो स्टेटमेंट हुआ है मैरी कॉम का, तो आप क्या लगता है कि ये उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है? पहली चीज़ मैं यही कहूँगा कि जो है मैरी कॉम इतनी बड़ी एथलीट है, इंडिया की टॉप में आती है। और दूसरी चीज़, उन्हीं ने अगर पति पे ये चीज़ लगाए हैं, इल्ज़ाम लगाए हैं, जो भी लगाए हैं, मैं पहली चीज़ ये कहूँगा कि उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि उन्हीं के जो हस्बैंड हैं, उनके ओमकार करके कॉम करके, उनके हस्बैंड ने उन्हीं ने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया उनको बनाने के लिए। ठीक है, उन्होंने इतनी मेहनत करी यहाँ तक कि फुटबॉलर थे, उन्होंने फुटबॉल भी अपना छोड़ दिया, दोनों बच्चों को पाला, इनको सपोर्ट किया, फ्यूचर में एक बहुत बड़ी फुटबॉलर बनी, बॉक्सर बनी। उसके बाद अभी इनका डिवोर्स 2023 में हो जाता है और बाद में अब क्या कंट्रोवर्सी हो रही है, वो बोल रही है कि वो 1 रुपया नहीं कमाता था, मेरे अकाउंट से पैसा निकालता था, ज़मीनें उसने मेरे नाम पे। ये तो सरासर गलत है ना। मर्द समाज जो है, तो मर्द समाज क्या सोचेगा, उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम पे अगर लोग सोचेंगे भी हम अपनी वाइफ को फ्यूचर में सपोर्ट करें, तो वो तो ऐसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो आगे चल के लोग क्या सोचेंगे, हम अपनी वाइफ को जो है किसी भी चीज में या किसी भी स्पोर्ट में अगर डालें, तो लास्ट में वाइफ अगर ऐसे जो है स्टेटमेंट देगी, ऐसे इल्जाम लगाएगी, तो मर्द समाज तो इस टाइम टूट जाएगा ना। नहीं, तो मर्द समाज का मसला ये है, जो उनके पति देव हैं, तो एहसन साहब जो उनके पति देव हुआ, 2013 में उनका मैरी कॉम का ही स्टेटमेंट था वहाँ पे कि उनके पति, उनके आगे बढ़ने में जो हाथ है उनके पति का ही हाथ है। तो अभी अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो उनको 2026 में ये स्टेटमेंट देना पड़ा? देखिए, कहीं ना कहीं उनका गैर जिम्मेदारी भरा स्टेटमेंट है जी, क्योंकि यहाँ पर ये बताता है ना कि उनकी जो बच्चे हैं उनका लालन पालन, उनको बड़ा करना या उनका देखभाल करना, वो उसको हल्के में ले रही हैं। और एक बाप यानी कि वो अपना जो भी है कर रहा था, उसने अपने आप को कुर्बान किया इनके लालन पालन के लिए, ताकि मैरी कॉम जो जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उनको एक अच्छा माहौल मिले फोकस करने के लिए अपने गेम के ऊपर, ताकि वो पूरी तरीके से जो है उस पर फोकस होकर सफलता हासिल किए, और उन्होंने हासिल किया। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि एहसन साहब की उन्होंने जो बयान दिया था, स्टेटमेंट दिया था, उनके हस्बैंड ओमकार, उन्होंने ये दिया था कि इनका मैरी कॉम का अफेयर चल रहा था उनके बॉस के साथ, उनके एथलीट के लोगों के साथ अफेयर चल रहा था। तो इसमें क्या सच्चाई है या मतलब उनको एलिगेशन सिर्फ लगाना था अपने बचाव के लिए? देखिए, ये अब इस पे तो टिप्पणी करना मतलब एक पर्सनल में जाने वाली बात होगी। क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है दोनों ही लोगों के बीच में बेहतर चीज़ें पता होंगी। लेकिन वहाँ पर मैं इस बात को समझता हूँ कि अगर सेपरेशन हुआ, डाइवोर्स हुआ, तो वहाँ पर इस चीज़ को जो नैतिकता होती है उसको बनाकर चलना चाहिए था, ना कि इस तरीके गैर जिम्मेदाराना बयान मैरी कॉम को देना चाहिए कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरा इस्तेमाल किया। ये तो जो मैरी कॉम ने एलिगेशन लगाया है उनके ऊपर, तो वो तो कहीं ना कहीं सच साबित हो ही रहा है। अगर वो उनके पति देव अगर सक्सेसफुल नहीं हुए, तो इनका मतलब कि उन्हीं के पैसों की बदौलत वो अपना सेक्रीफाइस कर रहे थे या लालन पालन कर रहे थे। उसमें आदिल साहब की ये चीज माननी होगी ना कि वो कुछ कर नहीं रहे थे, वो घर परिवार को, यानी कि एक आमतौर पर होता क्या जनरल लाइफ में कि औरत ही घर पर परिवार को संभालती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर लेडी यानी मैरी कॉम खुद एक महिला है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, वो क्या की
उनको गेम के ऊपर फोकस करना था। तो यहाँ पर जो औरतों को जो काम होना चाहिए, जो महिलाओं का काम होना चाहिए, उन्होंने उसको निभाया। Exactly. बच्चों की देखभाल किया। बिल्कुल, तो उसमें कहाँ कमाते वो? सही बात, उनको टाइम भी नहीं मिल पाता इस चीज के इसमें लिए। ये आपने बहुत सही कहा है कि एहसन साहब कि उन्होंने वो क्या करते, तो उन्होंने मैरी कॉम को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया, अपना फुटबॉल मैच भी सेक्रीफाइस, सिंपल सी बात है अपना कि करियर भी एक sacrifice। महिला जो होती है वो घर का लालन पालन करती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे क्या थी, महिला मैरी कॉम वो फोकस गेम पर करने के लिए महिला का जो रोल था वो पति ने किया। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या गलत किया? हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। अगर उन्हीं ने इस चीज और अगर वो ये बात कह रही हैं, वो ये बात कह रही कि मेरा उसने इस्तेमाल किया, यानी कि बैंक अकाउंट इस्तेमाल किया, मेरे नाम का इस्तेमाल किया। यार आप एक दाम्पत्य, एक शादीशुदा जिंदगी जी रहे हो ना। बिल्कुल। मैं उसका अपोजिट ले रहा हूँ, मर्द समाज जो घर के बाहर जाके काम काज करता है 2 पैसे अपने परिवार चलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब महिला का तो पूरा अधिकार होता है ना उस पैसे के ऊपर। हाँ, तो सेम वही चीज यहाँ पर हुई, लागू होती है। हैं? बिल्कुल कि बिल्कुल। मर्द जो था वो घर को संभाल रहा था, आप जो है गेम के ऊपर फोकस थी। तो अगर उन्होंने किया तो उसमें क्या गलत किया था भाई? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आदिल भाई मसला यहाँ पे ये है कि जो हमारा समाज है, हमारा समाज ऐसा समाज है कि अगर मर्द कमाता है तो वो कभी भी अपनी कमाई का जो है बीवी पे थोपता नहीं है कि मेरी बीवी जो है उसकी कमाई खा रही है। ये कभी ऐसा हमारे माशरे में हुआ नहीं, हमारे समाज में ये चीज हुई नहीं। तो लेकिन जब एक औरत कमाती है, वो एक महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 4 साल अगर उनके खर्चे को पति इस्तेमाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर उनको एलिगेशन लगा देते हैं इस चीज को। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस पे हम तो पहली चीज हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि अगर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो फ्यूचर में लोग अगर अपनी वाइफ को कराना भी चाहेंगे तो 10 बार सोचेंगे, उसके लिए डरेंगे। बिल्कुल। कि भाई बेशक अगर हम अपनी वाइफ को किसी भी स्पोर्ट में, किसी भी चीज में डाल लें, जैसे मैरी कॉम ने ये इन पे लगाया अपने हस्बैंड पे, तो आगे चल के फ्यूचर में लोग ये चीज उनको, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने बिल्कुल देंगे। सही। भाई सोचेंगे भाई हम अपनी वाइफ के साथ ऐसा करेंगे, कल मेरे पे ये इल्जाम लगाएंगे, डिवोर्स मांगेंगी, तो आगे के लिए जो जनरेशन पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत गलत जाएगा। और उन्हीं ने जो ये बयान दिया है, इससे जो न्यू जनरेशन आ रही है उस पर बहुत ही गलत असर पड़ेगा। आगे सोचेगा इंसान की जो है हम क्या करें क्या नहीं करें, अपनी वाइफ को कराएं या ना कराएं। मैं आपकी बात आदिल भाई थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ये बात ऐसा कहना चाहूंगा, आदिल भाई की बात मैं कहना चाहूंगा। जैसे बीच में कई चीजें हुई हैं कि जो पुरुष है, पुरुष ने क्या किया कि अपनी वाइफ को, पत्नी को, धर्म पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए उसकी पढ़ाई में फोकस किया। और जब उसने हासिल किया तो इसको जो है, यानी पुरुष को, यानी अपने पति को लात मार के, साइड मार के आगे बढ़ गई। तो ये जो एग्जाम्पल आ रहा है, कहीं ना कहीं मैरी कॉम ने उस पर ठप्पा लगा दिया। हाँ, बिल्कुल। कि भाई यहाँ पर ये सही है, सही है कि महिला जब सफल हो जाती है, जब अपना मुकाम हासिल कर लेती है, तो वो अपने पति को या पुरुष को लात मार दो। ये मैरी कॉम का स्टेटमेंट, इन्होंने लोगों ने अपनी अपनी राय दी। जैसे आदिल साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया और हमारे एहसन साहब भी बहुत अच्छा जवाब दिए। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब ये था, मैरी कॉम का जो स्टेटमेंट खुलेआम हुआ, उनके पति का जो स्टेटमेंट खुलेआम हुआ, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए गलत हैं। तो उनके लिए मैरी कॉम गलत है, मैरी कॉम के लिए उनके पति गलत हैं। तो इससे जो मैसेज जाता है समाज में, जो मैसेज जाता है कि अगर एक औरत कमाती है या कामयाब हो जाती है, अगर उसका पति कामयाब नहीं हो पाता है तो ऐसे ऐसे एलिगेशन लगते हैं। लेकिन इससे एक फ़र्क पड़ेगा समाज को, और फ़र्क ये पड़ता है कि जो महिलाएं अपने सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद करियर बनाती हैं और उसका हस्बैंड कुछ नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता ज़्यादा लंबा चल नहीं सकता और चल नहीं पाता है। ऐसा लोगों का कहना है, हमारे माशरे में लोग यही चलते हैं। और मैरी कॉम का जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं ये गलत है, और उनके हस्बैंड का जो स्टेटमेंट है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। अब इसमें सच्चाई क्या है या गलत कौन है, सही कौन है, आप लोग कमेंट में बताएं और अपनी अपनी राय दें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।